रानो चिड़िया उड़ते उड़ते थक जाती है और उसे एक केले का पेड़ नजर आता है। चिड़िया उस केले के पेड़ के नीचे जाकर छांव में बैठ जाती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब चिड़िया वहाँ से जाने लगती है तो वो केले का पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, क्या तुम भोजन की खोज के लिए आई थी? हाँ पेड़ जी, मैं सुबह से दाना ढूंढ रही हूँ मगर अभी तक मुझे दाना नहीं मिला। मैं एक चमत्कारी पेड़ हूँ। मैं सिर्फ उसे ही अपना फल देता हूँ जो दूसरों की मदद करता है। मगर आपके ऊपर तो एक भी केला नहीं लगा हुआ। मैं अपने केले छुपा कर रखता हूँ। जरा मेरा ये वाला बड़ा पत्ता हटा कर देखो। चिड़िया जब वो बड़ा पत्ता हटाती है तो उसके नीचे एक बड़ा पके हुए केलों का गुच्छा था। हैरान हो गई हो ना? तुम इनसे जितने चाहो केले ले सकती हो, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या पेड़ जी? तुम जितने भी केले लोगी उनमें से आधे केले तुम्हें किसी गरीब पक्षी को देने होंगे। पेड़ जी, मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा ही करूँगी। फिर चिड़िया उस पेड़ से 4 केले ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। मिट्ठू तोते का पंख कई दिनों से घायल था। वो दाना लेने नहीं जा सकता था। चिड़िया सीधी मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू तोते, ये लो, मैं ये 2 केले तुम्हारे लिए लाई हूँ। मिट्ठू केले देखकर खुश हो जाता है। चिड़िया, सुबह से मैं भूख से मर रहा था, तुमने मेरी मदद की। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। चिड़िया वहाँ से उड़ती है। अपने घर जाकर मम्मा चिड़िया एक केला खुद खा लेती है और एक केला अपनी बेटी को दे देती है। मम्मा, ये केला तो बहुत मीठा था। हाँ बेटी, मैं कल भी ऐसे ही मीठे मीठे केले लाऊंगी। केला खाकर मम्मा चिड़िया छिलका खिड़की से बाहर फेंक देती है। वो पेड़ जिस पर गोरी कव्वी बैठी हुई थी, छिलका जाकर गोरी कव्वी के सर पर लगता है। मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ और ये चिड़िया मीठे मीठे केले खा रही है। मैं चिड़िया से पूछती हूँ कि उसने ये केले का फल कहाँ से लिया है। गौरी कव्वी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, सच में मैं भूख से मर रही हूँ, मुझे भी बता दो तुमने ये केले का फल कहाँ से लिया है। गौरी, जंगल में पुराने कुएं के पास एक केले का पेड़ है जिसने अपने फल अपने पत्तों के नीचे छुपाए हुए हैं। मैं भी वहाँ से जाकर केले के फल ले सकती हूँ क्या? हाँ, मगर तुम्हें अपने केलों में से आधे किसी मजबूर और गरीब पक्षी को देने होंगे। हाँ हाँ ठीक है। गौरी कव्वी भागती है और जंगल में पुराने कुएं के पास पहुँच जाती है। मैं भूखी हूँ पेड़ जी, मगर यहाँ तो कोई फल नहीं है। यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता, मगर मेरे जितने केले तुम लोगी उसमें से आधे किसी गरीब को देने होंगे। हाँ हाँ पेड़ जी, मैं ऐसा ही करूँगी, मगर आपके केले के फल हैं कहाँ? मेरा ये वाला बड़ा पत्ता हटा कर देखो। गौरी कव्वी वो बड़ा पत्ता हटाती है तो हैरान रह जाती है। इतने सारे केले! गौरी कव्वी वहाँ से ढेर सारे केले तोड़ लेती है। मेरी शर्त याद है ना? हाँ हाँ, मुझे सब याद है। गौरी कव्वी वो केले लेकर अपने घर चली जाती है। मैं कोई पागल हूँ जो इतने मीठे और बड़े बड़े केले गरीबों में बांटती फिरूं। कालू जी, आधे मेरे और आधे तुम्हारे। दोनों पति पत्नी वो केले जी भर कर खाते हैं और बाकी के केले फ्रिज में रख लेते हैं। रात हो जाती है। कालू जी, मुझे चिंता हो रही है कि अगर उस केले के पेड़ से केले खत्म हो गए तो फिर हम क्या खाएंगे? उस पेड़ को पागल बनाकर हम सारे ही केले तोड़ लेते हैं। हम पेड़ से कहेंगे कि गरीब पक्षी हमारे घर आए हैं, वो केले मांग रहे हैं। तो फिर जल्दी चलो कालू जी, हम आज रात ही ये काम करते हैं, वरना कल सुबह तक वो चिड़िया सबको बता देगी। आधी रात को गोरी और कालू अपने घर से निकलते हैं। तुम दोनों इस समय? पेड़ जी, हमारे घर में जंगल के सारे गरीब पक्षी इकट्ठे होकर आ गए हैं। मैं बहुत दयालु हूँ ना, इसलिए आप ऐसा करें, हमें अपने सारे ही केले दे दे, हम गरीबों में बांट देते हैं। काली कव्वी, झूठी कव्वी, मुझे उल्लू बना रही हो, मैं सब जानता हूँ। ना चाचा पेड़ जी, हम सच बोल रहे हैं। मुझे मालूम है काली कव्वी, जो केले तुम कल लेकर गई थी तुमने वो भी खुद ही खा लिए, और लालची कव्वो फिर से आगे हो मुझे पागल बनाने। केले का वो पेड़ अपने एक बड़े पत्ते से गौरी और कालू को मारने लगता है। गौरी और कालू जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं और दोबारा वो पेड़ उन कौवों को कभी केले नहीं देता। जबकि चिड़िया वहाँ से हर रोज केले खाती है।
किसी जंगल में सभी पक्षी बहुत खुशी खुशी रहते थे और फिर एक दिन उस जंगल में एक काली बिल्ली आ जाती है। काली बिल्ली जंगल के पास पहाड़ों में एक गुफा में आकर छुप जाती है। वो बूढ़ी काली बिल्ली थी। अब शिकार करना उसके लिए इतना आसान न था। जब उसे भूख लगती है तो वो सोचती है, म्याऊं, अब इस गुफा में भूख से मरने से अच्छा है मैं जंगल में जाती हूँ और किसी पक्षी को अपने जाल में फंसाती हूँ। म्याऊं। काली बिल्ली ये सोचकर जंगल की तरफ जाती है। वो चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया की बेटी दरवाजे के सुराख में से आंख लगाकर देखती है। मम्मा, मम्मा, बाहर एक काली बिल्ली है। मैं देखती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया दरवाजे के पास जाकर कहती है, काली बिल्ली, मैंने तुम्हें देख लिया है। क्या काम है तुम्हें? किससे मिलना है? म्याऊं। चिड़िया से। मुझे चिड़िया से मिलना है। पहले तुम अपना काम बताओ। चिड़िया चिड़िया, मैंने गाजर की ठंडी ठंडी खीर बनाई है। खीर ज्यादा है, मेरा तो पेट भर गया है। तुम भी आकर गाजर की ठंडी ठंडी खीर खा लो। मेरे साथ आओ। म्याऊं। मम्मा, मुझे खीर खानी है। मम्मा, मुझे जाने दे। आप चुप कर जाएं बेटी। काली बिल्ली, शायद तुम्हें मालूम नहीं, आज तो मैंने भी गाजर की खीर बनाई थी और मैंने पेट भर के गाजर की खीर खाई है। तुम किसी और को ले जाओ। निराश होकर काली बिल्ली आगे बढ़ती है। वो चलती चलती तोते के घर जाती है और आहिस्ता आहिस्ता पेड़ पर चढ़ जाती है। म्याऊं। तोते, तोते बाहर आओ, मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ। म्याऊं। काली बिल्ली, क्या तुम काली बिल्ली हो? हाँ, मैं हूँ काली बिल्ली, मगर मैंने अब तोते खाने छोड़ दिए हैं। मैं तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? म्याऊं। पहले सच बताओ, क्या तुमने सच में तोते खाने छोड़ दिए हैं? म्याऊं। सच्ची, मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? मेरा विश्वास करो तोते। तोता घर से बाहर आ जाता है। अगर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो तो याद रखना, अपने दोस्तों को कभी धोखा नहीं देते। म्याऊं। इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। मुझे पूरे जंगल में तुम ही सबसे अच्छे लगे हो। मिठू तोते दोस्त, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, साथ बैठकर ही डिनर करेंगे। म्याऊं। पीछे से तोते की पत्नी आ जाती है। मिठू जी पीछे हटो, ये काली बिल्ली बहुत दुष्ट है। इसी काली बिल्ली ने तो मेरे छोटे भाई को खाया था। भागकर तोता अपने घर में चला जाता है और तोती भी अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। म्याऊं। ये पक्षी तो बहुत सियाने हो गए हैं, कोई मेरी बातों में ही नहीं आ रहा। लगता है आज फिर मुझे सब्जी खाकर ही सोना होगा। म्याऊं। काली बिल्ली निराश होकर घर वापस जाने लगती है। उसे एक जगह से एक आलू मिल जाता है। बिल्ली वो आलू उठा लेती है और उसे थोड़ी दूर एक कौवी बैठी हुई दिखती है। म्याऊं। आखिरी बार ट्राई कर लेती हूँ, इस कौवी को लालच देकर देखती हूँ। फिर वो काली बिल्ली कौवी के पास जाती है। कौवी कौवी, क्या कभी तुमने आलू गोश्त खाया है? काली बिल्ली, हम पक्षी तो केवल दाना ही खाते हैं। म्याऊं। कौवी, मेरे साथ मेरे घर चलो, ये देखो मेरे पास आलू है और आज मैं आलू गोश्त बना रही हूँ। अगर आलू गोश्त खाने का मन है तो आओ मेरे साथ। म्याऊं। आलू गोश्त का सुनकर गोरी कौवी के मुंह में पानी आ जाता है। काली बिल्ली जी, कहीं तुम मेरा गोश्त डालकर ही तो आलू गोश्त नहीं बना लोगी? नहीं नहीं कौवी, मेरी माँ आई है, वो पूरा चिकन लेकर आई है। हम दोनों सहेलियाँ मिलकर आलू गोश्त बनाएंगे। म्याऊं। तो फिर चलो काली बिल्ली, मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई नजर आ रही है। गोरी कौवी काली बिल्ली के साथ साथ चलती है। म्याऊं म्याऊं, गोरी जल्दी जल्दी उड़ो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। म्याऊं म्याऊं। रास्ते में एक लाल मिर्ची का पौधा आता है। काली बिल्ली उस पौधे से एक लाल मिर्ची तोड़ लेती है।
अब तो शोरबा और भी मजे का बनेगा। दुष्ट काली बिल्ली, तुम इस जंगल में आ गई हो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। बुलबुल को देखकर काली बिल्ली डर जाती है। बुलबुल बुलबुल, ये काली बिल्ली तो बहुत अच्छी है, तुम इसे क्यों लड़ रही हो? ये तो मुझे आज आलू गोश्त बनाकर खिलाएगी। ये दुष्ट काली बिल्ली मेरे पति को भी आलू गोश्त खिलाने के बहाने ही अपने गुफा में लेकर गई थी, मगर इसने मेरे ही पति का आलू गोश्त बनाकर खा लिया। ये सुनकर गौरी कौवी डर जाती है। भागो भागो यहाँ से। कौवी, ये झूठ बोल रही है, मैं सच में ऐसी नहीं हूँ। मियाऊ मियाऊ, मेरा विश्वास करो, मियाऊ। दुष्ट काली कलोटी बिल्ली, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं सबको बुलाऊंगी और हम सब पक्षी मिलकर तुम्हारी खूब धुलाई करेंगे। मैं अभी मरना नहीं चाहती। मनहूस बुलबुल, अगर तू थोड़ी देर और ना आती तो आज मैं फिर से आलू गोश्त खाने वाली थी। मियाऊ मियाऊ। ऐसा कहते हुए काली बिल्ली अपनी गुफा की तरफ भाग जाती है और गौरी कौवी बुलबुल को धन्यवाद बोलती है, जिसने आज उसकी जान बचाई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।